अब नाकाबंदी अमेरिका के खिलाफ भी हो रही है। ट्रंप जिस तेजी से हॉर्मूज के बहाने ईरान की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, रूस और चीन भी मिलकर उसी तेजी से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चक्रव्यूह में घेरने का प्लान बना रहे हैं। तो ये नाकाबंदी रूस और चीन भी कर रहे हैं। वो कैसे, जरा आप ये समझ लीजिए। आपको बताती हूं कि कैसे ट्रंप की हॉर्मूज की नाकाबंदी वाली धमकी से रूस चीन में माहौल गर्मा गया है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लैवरोव 2 दिन के लिए चीन जाएंगे। 14 से 15 अप्रैल तक वो चीन में ही रहेंगे। रूस के विदेश मंत्री बीजिंग में रूस और चीन मिडिल ईस्ट के ताजा हाल पर बात करेंगे। हॉर्मूज स्ट्रेट की घेराबंदी की अमेरिकी धमकी बातचीत का मेन एजेंडा होने वाली है। अमेरिका ने हॉर्मूज की घेराबंदी की तो विश्व में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। चीन और रूस के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप है, यानी दोनों एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान के साथ चीन और रूस दोनों के रणनीतिक और सैन्य संबंध हैं। इस बैठक के जरिए अमेरिका को अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। रूस और चीन मिलकर वॉशिंगटन को चुनौती दे रहे हैं। अब वैसे अमेरिका को एक डायरेक्ट चैलेंज चीन से भी मिल रहा है। चीन एक तरफ कूटनीति के मंच पर अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि वो ईरान को हथियार और गोला बारूद भी सप्लाई कर रहा है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका और चीन के बीच भिड़ंत हो सकती है? ईरान को हथियारों की सप्लाई की तैयारी में है चीन। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में चीन को लेकर यही दावा किया गया है। ईरान को अपग्रेडेड एयर डिफेंस सिस्टम चीन देने की फिराक में है, ये खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। ईरान को कंधे से दागने वाली मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स चीन भेज सकता है। अगले कुछ हफ्तों में ईरान को ये एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। अब बीजिंग तीसरे देशों के रास्ते ईरान को यह हथियार भेजेगा, जिससे कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई नाम ना आए। अब थर्ड कंट्री के रास्ते हथियार भेजने पर चीन का नाम नहीं आएगा। CNN ने चीन पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का यह खुलासा किया है। ईरान युद्ध में चीन की एंट्री पावर गेम बदल सकती है, क्योंकि चीन की हथियार सप्लाई से जुड़ी रिपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप भी भड़के हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को सीधी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने हथियार सप्लाई वाली गलती की तो एक बड़ी कीमत चुकाएगा। ईरान को हथियार मिले तो चीन पर 50% टैरिफ लगा दूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अगले महीने चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, और प्रस्तावित यात्रा से पहले ये खुफिया रिपोर्ट से कूटनीतिक हलचल बढ़ गई है। अब आप सोच लीजिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर जाएंगे तो वहां वार्ता क्या होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो अब जाएंगे इस हालात में चीन की यात्रा पर। एक तरफ ट्रंप चीन को धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने उन सहयोगियों को भी नहीं बख्श रहे हैं जो बरसों बरस से अमेरिका का साथ देते रहे। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका स्पेन से रिश्ता नहीं रखना चाहता। सुनिए। We're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. And so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people. तो स्पेन अमेरिका की युद्ध नीति के खिलाफ है और इजराइल के भी, इसीलिए ट्रंप उनसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका की मुश्किल यह है कि अमेरिका से दूरी वाला जो रुख स्पेन का है, वैसा ही रुख तो अब ब्रिटेन, फ्रांस और इटली का भी हो गया है। अब आपको बताती हूं कि क्या अमेरिका के साथी साथ छोड़ने वाले हैं। हॉर्मूज नाकेबंदी पर ब्रिटिश पीएम स्टारमर का ट्रंप को झटका। हम हॉर्मूज की नाकेबंदी में अमेरिका का साथ नहीं देंगे, ये कियर स्टारमर कह रहे हैं। कनाडा का रक्षा खर्चा का 70% अमेरिकी कंपनियों को देने से इनकार कर दिया कनाडा ने। उधर हॉर्मूज की नाकाबंदी के अमेरिकी फैसले से फ्रांस ने खुद को अलग कर दिया। ब्रिटेन के साथ हॉर्मूज में पीस मिशन की अगुवाई करेंगे इमैनुअल मैक्रोन। अब हॉर्मूज की नाकेबंदी पर इटली ने भी अमेरिका का साथ जोड़ दिया। वो कह रहे हैं हम ईरान के साथ तनाव कम करने के लिए कूटनीति के समर्थक हैं, हम ये नहीं चाहते। अब आप सोचिए कि अगर ये सारे साथी नहीं आएंगे ट्रंप के साथ, और अगर वो स्पेन वाला रास्ता अपना लें और वो चले जाएंगे चीन के साथ, तो फिर क्या होगा सोचिए। फिर स्पेन के साथ चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि फिर वही होगा जो हॉर्मूज, जो नाटो को लेकर बार बार डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो नाटो से अलग हो जाएंगे, और क्या ये वाकई हो जाएगा, एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। क्या नेटो टूटने वाला है? अगर नेटो टूटा तो दुनिया का नया बॉस कौन होगा? अमेरिका और ईरान की जंग ने सिर्फ पश्चिम एशिया को ही नहीं सुलगाया,
बल्कि 77 साल पुराने नेटो में भी ऐसी दरार डाल दी है जो शायद कभी न भरे। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट और यूरोप के आत्मसम्मान की टक्कर में क्या नेटो टूटने वाला है? अमेरिका का युद्ध ईरान के साथ हो रहा है, लेकिन इसकी तपिश वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स में नेटो के हेडक्वार्टर तक महसूस की जा रही है। कल तक ट्रंप जिस नेटो को धमका रहे थे, वही अब उन्हें तुर्की जवाब दे रहा है। हम सभी मानते हैं कि ट्रांस अटलांटिक रिश्ते इस समय बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। अब यूरोप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ज्यादा उठा रहा है और ये बदलाव स्थायी है। इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता और होना भी नहीं चाहिए। अब हम सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने की जगह बराबरी की साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं और यही सही दिशा है। जब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हुंकार भरी तो उन्हें उम्मीद थी कि नेटो के सहयोगी उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर स्पेन और जर्मनी तक सबने किनारा कर लिया। ट्रंप युद्ध में मदद न करने वाले देशों को सबक देना चाहते हैं और यूरोप से अपने 84,000 सैनिकों की वापसी का मन बना रहे हैं। 7 दशकों तक दुनिया की सुरक्षा की गारंटी देने वाला नेटो आज आईसीयू में है। ट्रंप इसे खत्म करना चाहते हैं और यूरोप अब अपनी नई राह तलाश रहा है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल, अगर नेटो टूटता है और अमेरिका साथ छोड़ता है तो यूरोप के देश क्या करेंगे? एक स्वतंत्र गुट के रूप में तीसरी शक्ति बनेंगे या फिर चीन और रूस का दामन थामेंगे? अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए परेशानी का नया सबब होगा। सवाल ये है कि क्या दोस्तों को खोकर रूस और चीन को मजबूत करने का जोखिम उठाने को तैयार होगा? अब आपको बताती हूं कि वार्ता तो पाकिस्तान में फेल हो गई, लेकिन उस वार्ता और इतने बड़े तामझाम, इतने बड़ी जो व्यवस्था पाकिस्तान ने कर दी, उसका बिल किसके नाम कटेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो उसका बिल नहीं दे सकता है। ये आपने तस्वीरें देखी, पाकिस्तान के अधिकारी, वहां के मंत्री स्वागत कर रहे थे जेडी वैंस का, स्वागत कर रहे थे ईरानी डेलीगेशन का। लेकिन इन सब के बाद जो बिल आएगा उसकी भरपाई कौन पड़ेगा? आपको दिखाती हूं कि पाकिस्तान को क्या इस बिल को भरने की खैरात मिली है। जरा देखिए, पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर से पीस टॉक की मजदूरी वसूल ली। सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब यानी करीब 41,000 करोड़ रुपए की मदद देंगे। दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान को ये मदद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता कराने के बदले में दी है। घनघोर आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान के पास सिर्फ $16 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। मतलब ये कि पाकिस्तान इससे सिर्फ 90 दिन तक काम चला सकता है। इस बीच यूएई ने पाकिस्तान से 8 साल पुराने कर्ज की वसूली शुरू कर दी। पाकिस्तान को इसी महीने यूएई को $3.5 अरब का कर्ज चुकाना है। ऐसे में सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब न देते तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब जाती।